हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो स्टैट में जो थोड़ा सा पोर्शन हम कवर कर रहे हैं वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस के थ्रू। उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हम काफी कुछ बात कर चुके हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं और उसमें भी आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक क्या होते हैं वो भी मैंने इससे कुछ एक वीडियोस पहले आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस की प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा। और बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही है, थोड़ा सा भी कुछ समझ आ रहा है, तो आप जो है इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट की आज हम बात करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट कार्ल पियर्सन ने दिया था 1900 में। इसके 2-3 नाम और भी होते हैं, जैसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये किसी भी सैंपल में, यानी कंसिस्टेंसी जो है ना सैंपल की, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एज इट मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल विद पॉपुलेशन। ठीक है जी। also called test of independence of data। अब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज दैट कैन बी असाइंड टू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम DF से शो करेंगे। और उसको हम कैसे निकालते हैं? जो हमें रो डाटा दिया होता है उसमें जितनी भी रोज हैं या कॉलम्स हैं, हमें जितना भी डाटा दिया है, सो रो -1 मल्टीप्लाई बाय कोलन -1। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल लेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है, और फ्रीडम, इंडिपेंडेंट वैल्यूज, इंडिपेंडेंस एक ही मतलब निकलता है ना। तो टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा भी इसको बोल दिया जाता है। फ्रीक्वेंसीज इसमें एटलीस्ट 50 होनी चाहिए। अभी तक हमने टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जितने भी टेस्ट पढ़े वहां पे क्या थी? एक तो था कि लार्ज पॉपुलेशन है तो 30 से ऊपर, स्मॉल पॉपुलेशन है तो 30 से नीचे, राइट? यही पढ़ा था ना। यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी मिनिमम 50 जो है इन्होंने बोल दी, ज्यादा हो सकती है इससे ऑब्वियसली। ऑल्सो यूज्ड एज पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखिए ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बट कभी कभी इसको पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह भी यूज कर लिया जाता है जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना हो ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज स्मॉल वेरिएंस। ठीक है, तो स्मॉल साइज जो सैंपल का है उसके बेसिस पे अगर हमें चीजें निकालनी है और पॉपुलेशन वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। ये बात याद रखनी है। थोड़ा सा और देखें इसके बारे में, तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या चीजें हैं? एक तो नॉन पैरामेट्रिक है, ये तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी ये तो सिंपल है कि बेल शेप्ड नहीं है, स्क्यूड रहेगा। पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिवली हो सकता है, बट जब काई स्क्वायर की बात करेंगे तो हमें पॉजिटिव स्क्यूनेस यहां पे दिखेगी। कंपेयर करता है ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को। यानी आपने कोई भी चीज लेके चले, मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, मान लो आप टॉस कर रहे हैं कभी, हेड और टेल वाला, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने 3 बार टॉस किया तो आप मान के चल रहे हैं कि तीनों की तीनों बार क्या आएगा? हेड आएगा। तो वो आप हेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन आया उसमें से एक ही बार हेड, तो वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी कि ऑब्जर्वेशन कुछ और हो रही है, आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था। सेम भी हो सकती है कई बार कि आपका लक काम कर जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो भी होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी और रैंडम होंगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू मोर देन क्रिटिकल वैल्यू है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अगर क्रिटिकल वैल्यू से कम है, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखने वाला है हमारे पास कि क्या कर रहे हैं हम। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फ्रीक्वेंसीज जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, सो उसमें एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि हम कैसे काई स्क्वायर निकालेंगे लास्ट में। तो जो ऑब्जर्व्ड समेशन यानी जोड़ करेंगे, उनका सम करेंगे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से वैल्यू जो है वो एक पॉजिटिव में आती है यूजुअली, जिसको हम पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है जी। सो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में मिनिमम आप इतना करके जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी या समझ आ गई हो, थोड़ी सी दिमाग में गई हो चीजें, सो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।